क्या ग्रीनलैंड अमेरिका का 51st स्टेट बनने वाला है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू इंश्योर आईएएस यूट्यूब चैनल। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप का सेकेंड टर्म चालू हुआ है तो वो कभी कहते हैं कि कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बन जाना चाहिए, कभी वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51st स्टेट बन जाना चाहिए। तो क्या वो सिर्फ ये बातें कर रहे हैं या इसमें कोई वो ठोस कदम भी ले रहे हैं? तो आइए यही जानते हैं। तो अभी रिसेंटली जो यूएस का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पे एक बिल पेश किया गया है। बिल क्या कहता है? मेक ग्रीनलैंड ग्रेट अगेन, ये बिल का नाम है। बिल कहता है कि इस बिल में ये कहा गया है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनको ये परमिशन दी जाएगी कि वो डेनमार्क के साथ नेगोशिएट करें कि ग्रीनलैंड को डेनमार्क बेच दे अमेरिका को। ठीक है। और दूसरी चीज ये कहता है कि नीदरलैंड का नाम बदल के ये रख देंगे रेड वाइट एंड ब्लू लैंड। तो बिल ये कहता है। तो अगर आप देखिए, जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का पार्ट है। तो डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर हैं मेटी फ्रेडरिक्सन, उनका क्या कहना है कि उनकी कंट्री सेल के लिए नहीं है, ग्रीनलैंड सेल के लिए नहीं है। बट अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बिल पेश किया गया है। तो यूएसए बहुत ही ज्यादा सीरियस है ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए। तो यूएस आखिर ग्रीनलैंड को खरीदना क्यों चाहता है? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो अब आप देखिए ग्रीनलैंड है कहाँ पे। ग्रीनलैंड एनसर्कल करता है आर्कटिक को। ओके, तो आर्कटिक आर्कटिक ओशन है और जो फ्रीज्ड आर्कटिक का क्रायोस्फीयर है उसके अराउंड है ग्रीनलैंड। ओके, तो ग्रीनलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेस रूट पे है। हम और भी जानेंगे कि ग्रीनलैंड की खासियत क्या है जिसकी वजह से अमेरिका इसको एक्वायर करना चाहता है। ओके, तो लेट अस बिगिन। अब देखिए, ये जब बात कही गई कि यूएसए ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहता है तो यूरोपियंस ने क्या समझा? उन्होंने समझा कि ये ट्रम्प का एक सिर्फ टैक्टिकल मूव है। वो चाहते हैं कि डेनमार्क या ग्रीनलैंड प्रेशर में आ करके ट्रम्प जो भी चाह रहे हैं वो करने लगे। ओके, तो वो क्या सोच रहे थे कि ग्रीनलैंड के पास क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो ट्रम्प चाह रहे हैं। वो सोच रहे थे कि जो ट्रम्प है वो यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहे हैं आर्कटिक में, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और वो सोच रहे थे क्योंकि चाइना और रशिया ने अपनी नेवल एक्टिविटीज आर्कटिक रीजन में बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं, इसलिए ट्रम्प ऐसा कर रहे थे। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल ही चला जाएगा इसके लिए। ओके, अब यूरोप को ये चीज समझ में आती है तो जनवरी 2025 में उनका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है। ओके, तो जब ये चीज होती है, अब जो डेनमार्क की गवर्नमेंट है या डैनिश गवर्नमेंट है वो क्राइसिस मोड में आ गई। तो ट्रम्प ने आर्टिकुलेट किया कि देखिए, स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है कि ग्रीनलैंड अगर पार्ट ऑफ यूएस बन जाएगा तो ये सभी नेशंस के लिए बेटर होगा। ओके, और ये देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अब सिर्फ ये परसीव्ड प्रेशर टैक्टिक नहीं है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रम्प का एक इंपीरियलिस्टिक एम है। वो चाह रहे हैं कि टेरिटोरियल एक्विजिशन स्ट्रैटेजी जो है वो इस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ओके, तो अब आप देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार यूएस ने कोई टेरिटरी खरीदी है या खरीदने की बात करी है। इसके पहले भी यूएसए जो है वो अलास्का को परचेज कर चुका है रशिया से 1867 में। 8.2 मिलियन डॉलर्स में यूएसए ने अलास्का को परचेज किया था रशिया से। ये क्यों किया था? क्योंकि उस समय ब्रिटेन की नेवल डोमिनेंस चल रही थी। तो वो रशिया के साथ मिल करके ब्रिटेन की नेवल डोमिनेंस को कम करने की कोशिश कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पे रशिया चाइना का एक एक्सेस है आर्कटिक में, वो उसकी डोमिनेंस कम करने के लिए ग्रीनलैंड को वहां पे एक्वायर करना चाहता है। ओके, अब आप देखिए, ऐसा भी नहीं है कि ग्रीनलैंड को पहली बार एक्वायर किया जा रहा है, बिकॉज यूएस ने पहले भी कहा है कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहता है। ओके, तो यूएसए ने ये कब कब कहा है कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहता है? उसने 1867 में प्रपोजल रखा था, उसने 1910 में प्रपोजल रखा, 46 में अगेन, 55 में अगेन, 2019 में अगेन, एंड 2025 में एक बिल ही प्रेजेंट हो जाता है। ओके, तो यूएस का जो इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड में वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है। अब आप देखिए, रिसेंटली कंडीशंस ऐसी है कि यूक्रेन का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आर्कटिक में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस भी मेल्ट हो रही है। तो अब आर्कटिक के रिसोर्सेस किसके होंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? ओके, तो ये इसी तरीके से ये इशू चल रहा है। अब आप देखिए, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ
कि 2023 में फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन कर ली, 2024 में स्वीडन ने नेटो ज्वाइन कर ली। तो अगर आप आर्कटिक को देखो तो आर्कटिक को जितने भी नेशन एनसर्कल करते हैं उसमें ज्यादातर नेशन या सभी नेशंस जो हैं वो नेटो को बिलोंग करते हैं। रशिया को छोड़ करके बाकी जो भी नेशंस हैं वो नेटो को बिलोंग करते हैं। एंड अगर आप देखो नेटो एक अलायंस है जो बेसिकली रशिया को टैकल करने के लिए बनी हुई है। ओके, तो इसी चीज में बस ग्रीनलैंड जो है वो छूटता है। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या किया जा रहा है यहाँ पे। अब आर्कटिक में आप देखोगे रशिया का मिलिट्री एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, तो आर्कटिक में आप देखिए रशिया ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जो टोटल न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, वो 62 से बढ़ा करके 81 कर ली। ओके, ये कहा जा रहा है कि 2035 तक ये 110 हो जाएंगी। फैसिलिटीज अगर आप देखो तो इन सारी मिलिट्री फैसिलिटीज में क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, सबमरीन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है जैसे कि पोसाइडन टर्पिडोज भी है यहाँ पे। ओके, रशिया के जो बेसेस हैं ये टेस्टिंग ग्राउंड के जैसे सर्व करते हैं फॉर न्यूक्लियर मिलिट्री इक्विपमेंट एज वेल। तो ये सारी चीजें चल रही है। रशिया ने आर्कटिक का मिलिटराइजेशन जो है बहुत फास्ट पेस पे चालू कर दिया है। ओके, तो अब इसी का जवाब देना चाहता है यूएस भी वहां पे टेरिटरी एक्वायर करके। अब रशिया का आर्कटिक डोमिनेंस अगर हम देखें तो 50% जो आर्कटिक की कोस्ट लाइन है वो रशिया ने कवर कर रखी है। तो जो रशिया है वो आर्कटिक की कोस्ट लाइन का 50% कवर करता है, बाकी सारे जो नेटो के मेंबर्स हैं वो 50% कवर करते हैं। तो रशिया के मिलिट्री बेसेस हैं यहाँ पे 22 इन द आर्कटिक रीजन। नेटो की मिलिट्री प्रेजेंस हम देखेंगे तो 20 मिलिट्री बेसेस हैं आर्कटिक के। नॉर्वे के सबसे ज्यादा बेसेस हैं, 11 बेसेस हैं नेटो मेंबर्स में नॉर्वे के। ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिलिट्री कॉम्प्लेक्स एक बिल्डअप हो रहा है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखो ग्रीनलैंड का एक इंपॉर्टेंट स्पेस बेस है पिटुफिक स्पेस बेस। ये पहले थूले एयर बेस कहलाता था। तो यहाँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है ग्रीनलैंड में। तो अमेरिका चाहता है कि इसके ऊपर उसका एंटायर कंट्रोल हो, क्योंकि ये जो स्पेस बेस है ये बहुत ही जरूरी है मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए, और दूसरा ये जरूरी है डिफेंस एंड स्पेस सर्वेलेंस ऑपरेशंस के लिए। ओके, तो अब आप देखिए ग्रीनलैंड का सिर्फ इतना ही सिग्निफिकेंस नहीं है। ग्रीनलैंड जो है वो इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स पे है। कौन से शिपिंग रूट्स है वो? एक है नॉर्थ वेस्ट पैसेज। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज है ये लाए करता है, आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट पे ये लाए करता है। नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट से ग्रीनलैंड के थ्रू होते हुए ये जाता है अटलांटिक ओशन को, ये कनेक्ट कर रहा है पैसिफिक ओशन से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सी रूट है यहाँ पे ये है आपका ट्रांसपोलर सी रूट। ट्रांसपोलर सी रूट को आप देखोगे तो ये डायरेक्टली ही अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। एंड आप देखोगे कि ये नॉर्थ पोल के थ्रू होकर के जाता है। तो ये जो दोनों रूट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट है। और अगर आप देखोगे इन दोनों रूट्स में सेंट्रलिटी किसकी है? ग्रीनलैंड की है। ओके, तो दैट इज वाई अमेरिका वांट्स टू एक्वायर ग्रीनलैंड। ओके, अभी चैलेंजेस हैं इन रूट में, क्योंकि अभी आप देखोगे आर्कटिक की आइस पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हुई है, थिक आइस कवरेज है, हार्श वेदर कंडीशन है, टेरेन भी उतना आसान नहीं है। तो अभी करंट में चैलेंजेस है, बट कंट्रीज आर होपिंग कि ये जो चैलेंजेस है जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी वो कम होते जाएंगे। ओके, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसकी। अगर मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा करेंगे तो जो नेशन ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वो काफी हद तक आर्कटिक को कंट्रोल करेगा। बट रिसेंटली अभी क्या चल रहा है? रिसेंटली ये चीज है कि देयर आर 500 शिप्स जो अभी भी मल्टीपल वॉयजेस करती हैं अक्रॉस द आर्कटिक। और अभी आप देखोगे 2013 में यहाँ पे जितने वॉयजेस होते थे उससे आप देखोगे 37% का इंक्रीज हुआ है 2023 में। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो नेवल ट्रैफिक है वो बढ़ रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज कि ग्रीनलैंड जो है उसके पास है रेयर अर्थ मिनरल्स। अब ये रेयर अर्थ मिनरल्स कौन से हैं? लिथियम, ग्रेफाइट, इथीरियम एंड कोबाल्ट, ये रेयर अर्थ मिनरल हैं ग्रीनलैंड के पास। आपको पता है कि वर्ल्ड में जो रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चाइना कंट्रोल करता है। अगर चाइना जो है वो सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है तो यूएस के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज है। तो यूएस एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाहता है बाय एक्वायरिंग द ग्रीनलैंड
एंड वो सेल के थ्रू वो एक्वायर करना चाहता है। ओके इसके बाद देर आर ऑयल एंड गैस रिजर्व, तो बहुत अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल है ऑयल एंड गैस रिजर्व का, खास करके ऑफ शोर पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। ओके एंड देन देखिए यहाँ पे चाइना भी पिक्चर में आता है। कैसे चाइना पिक्चर में आता है कि चाइना ने अपने आप को डिक्लेयर करके रखा है कि वो एक नियर आर्कटिक स्टेट है, यानी एग्जैक्टली वो आर्कटिक रिम पे उसकी टेरिटरी नहीं लाई करती, लेकिन एक नियर आर्कटिक स्टेट है, तो उसका भी स्टेक है आर्कटिक में, क्योंकि आर्कटिक बेसिकली क्या है, आर्कटिक है ग्लोबल कॉमन्स। ओके आर्कटिक इज ग्लोबल कॉमन्स। तो अब आप देखिए चाइना जो है इस रूट के थ्रू एक पोलर सिल्क रोड बनाना चाहता है। ओके तो वो अपने आप को क्या डिक्लेयर करता है, नियर आर्कटिक स्टेट, और अपना स्टेक डिक्लेयर करता है, और वो कहता है कि हम भी यहाँ पे वोएज करेंगे। तो इसके लिए चाइना क्या कर रहा है, इसके लिए देयर इज चाइना और रशिया का इंटेंस कोऑपरेशन। ओके तो चाइना ने पहली बात तो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर किया नियर आर्कटिक स्टेट, दूसरी चीज उसने कोऑपरेशन बढ़ाया रशिया से, मिलिट्री और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन किया है रशिया ने आर्कटिक में स्पेशली। ओके तो यहाँ पे ज्वाइंट इनिशिएटिव्स चालू हो गए। क्या ज्वाइंट इनिशिएटिव्स हैं कि ज्वाइंट कोस्टल गार्ड के ऑपरेशंस चल रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही हैं, यहाँ पे लॉजिस्टिक और एनर्जी में चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके बाद पोलर सिल्क रोड का जो कॉन्सेप्ट है उसने उसके डेवलपमेंट के लिए अपना जो प्रचार है वो करना चालू कर दिया है। एंड द इन्वेस्टमेंट, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखोगे तो $90 बिलियन चाइना ने इन्वेस्ट किए हैं आर्कटिक रीजन में रशिया के। ओके तो चाइना इज मेकिंग इट्स ओन क्लेम यहाँ पे। एंड देन हम ये सिनेरियो यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कि ट्रम्प चाह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को कैसे भी करके एक्वायर करे, तो ट्रम्प के पास अलग अलग तरीके के ऑप्शंस क्या है या क्या हो सकता है ग्रीनलैंड के साथ। तो देखिए पहली चीज ट्रम्प कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि वो डेनमार्क के ऊपर सैंक्शन लगा दे। अगर वो डेनमार्क के ऊपर सैंक्शन लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे उनके फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, उनके मेडिकल डिवाइसेस के एक्सपोर्ट और उनके टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट जो है वो इफेक्ट होंगे। ट्रम्प सैंक्शंस लगाते हैं, बड़ी आसानी से लगा देते हैं। एंड देन अगर आप देखिए जो डेनमार्क है ये मेंबर है यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी का, तो अगर ये सैंक्शन लगाते हैं डेनमार्क पे तो इसका इफेक्ट आप देखोगे पूरे यूरोप में दिखेगा। तो मे बी डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड गिव अप करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा क्या कर सकते हैं ट्रम्प, वो मिलिट्री इन्वेजन कर सकते हैं, बट आप देखिए डेनमार्क इज ऑल्सो अ स्टेट जो नेटो का भी मेंबर है। तो पहली बात तो नेटो के मेंबर की सोवरिटी प्रोटेक्ट करना ये अमेरिका की जिम्मेदारी है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ नेटो। एंड अगर डेनमार्क पे वो किसी भी तरीके का मिलिट्री इन्वेजन करते हैं तो ये जो नेटो की ट्रांस अटलांटिक अलायंस है ये सिवियरली डैमेज हो जाएगी। तो ये तो वो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी अनलाइकली स्टेप दैट ट्रम्प इज गोइंग टू टेक। बट व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेटिव इज कि देखिए कंप्लीटली देयर विल बी अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्रम्प, बिकॉज समटाइम्स ही मे से समथिंग, ही मे नॉट डू इट। तो कोई इंटरेस्ट ना रहे उनको, तो ही मे हैव अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो कोई भी इंटरेस्ट ना रहे ट्रम्प का कि वो ग्रीनलैंड को फर्दर एक्वायर करे। इससे होगा क्या कि ये भी कुछ कंडीशन ट्रिगर करेगी कि डेनमार्क जो है वो अपने नेटो के ऑब्लिगेशंस को मीट करेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपग्रेड करेगा ग्रीनलैंड में, और ग्रीनलैंड जो है वो मिलिट्री बेस की तरीके से काम करेगा नेटो के लिए और यूएस के लिए भी। ओके तो दिस इज वन थिंग। एंड व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन कि ग्रीनलैंड खुद ही अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दे। बट ग्रीनलैंड अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दे ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज ग्रीनलैंड इज डिपेंडेंट ऑन डेनमार्क। ग्रीनलैंड डेनमार्क पे डिपेंडेंट है अपनी इकोनॉमी के लिए। डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए $600 मिलियन की एनुअल सब्सिडी देता है। तो डेनमार्क जो है वो डिसाइड करता है कि ग्रीनलैंड क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, उसकी ऑटोनॉमी नहीं है ग्रीनलैंड के लिए। ट्रम्प का ये भी कहना है कि ग्रीनलैंड में जितने लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि वो यूएस का पार्ट बन जाए। ओके तो इस इशू का इंपॉर्टेंस क्या है कि देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, इतने बढ़ रहे हैं कि जैसे रशिया ने क्राइमिया को एक्वायर कर लिया है, जैसे रशिया ने यूक्रेन की कई सारी टेरिटरीज पे कब्जा करने की कोशिश करी है। इवन यूएसए इज मेकिंग इट सॉफ्ट अप्रोच टुवर्ड्स एक्वायरिंग द टेरिटरी फॉर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट। So please subscribe to the channel and press the like button.